तो बच्चों आइए देखते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के कुछ खास बातें। आप फर्स्ट वीडियो में डायरेक्ट इनडायरेक्ट की फर्स्ट वीडियो में जनरली आपने जो भी देखा था टॉपिक था डायरेक्ट इनडायरेक्ट सीखिए आधे घंटे में, आपने सीख लिया। अभी आपने जितने भी ग्रामर मेरे वीडियो में स्पेशली मेरे वीडियो पढ़ा है सब में आपको कुछ टिपिकल बातें बताई गई है, याद है ना? एस्टोटाइप में भी क्वेश्चन टैग में भी सब में नियर अबाउट। तो इसमें क्यों नहीं होगी? इसमें भी होगी। अब तक जो सेंटेंस आप लोगों ने वीडियो में पढ़ा है यहां पर पास्ट हुआ करता था, याद आ रहा है? यहां पर असर्टिव, एस्टोटाइप, डब्ल्यूएच टाइप, इंपेरेटिव, ऑप्टेटिव, ये सारी बातें थी। अब अगर यहां पर मैं एक बार रिवाइज करता हूं। अब अगर यहां पर पास्ट में है और ये असर्टिव है, याद करो नियम नंबर 1 था सेड या सेड टू को टोल्ड करते थे, सेड को सेड ही करते थे। जहां पर कॉमा है वहां कंजक्शन दैट किया करते थे। अगर ये सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है इसकी चेंजिंग किसके आधार पे? सब्जेक्ट के आधार पे। अगर ये सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के आधार पर। याद आ रहा है ना? चौथा नियम था हेल्पिंग वर्ब का यहां पर, ठीक है। अब यहाँ एस्टोटाइप होता था, सेड या सेड टू को आस्क्ड किया था, कंजक्शन इफ लगाया था, बाकी थर्ड और फोर्थ रूल सेम था। एक अंतर था हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट को आगे पीछे किया था। अगर ये पास्ट में था यहाँ डब्ल्यूएच टाइप हुआ था तो आपने पूरा का पूरा नियम क्या अप्लाई किया था? एस्टोटाइप का किया था, याद है ना? बस एक अंतर था उसमें किसी प्रकार कंजक्शन नहीं लगाया था। अगर ये पास्ट में है, ये एक्सक्लेमेटरी है तो सबसे पहले आपने इसको असर्टिव बनाया था, सेड या सेड टू को एक्सक्लेम किया था, बाकी सारे के सारे रूल्स असर्टिव वाले यूज किए थे। ओके, चलिए अब आज हम यहां देखेंगे अगर ये प्रेजेंट में हो, किसमें? प्रेजेंट में सेज है ना? अगर ये प्रेजेंट में हो यहां असर्टिव हो, ये प्रेजेंट में हो एस्टोटाइप हो, ये प्रेजेंट में हो डब्ल्यूएच टाइप हो, ये प्रेजेंट में हो इंपेरेटिव हो, तो क्या करेंगे? ठीक, बस 2 मिनट का ये आपका काम समझना है, बस ध्यान सुनिए। अगर मान लो ये आपका प्रेजेंट टेंस में है, लास्ट वीडियो में हमने इसको पास्ट करके पढ़ाया है, बताया ना? अगर पास्ट ना हो करके यह प्रेजेंट टेंस में हो तो नियम नंबर 1 सेज को तो आप सेज ही रखेंगे, ठीक है। अगर सेज के बाद कॉमा होता सेज करते थे। अगर सेज टू हो, सेज टू हो तो यहां पर टेल्स करेंगे। बात हमने वही चीज है, यहां सेड किया था, टोल्ड किया था, अब चूंकि यहाँ यस या यस है तो सेज कर रहे हैं, टेल्स कर रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं यहाँ पर, ठीक ना? और अगर यहां पर से है तो से किया था, करेंगे। अगर से टू है तो हम यहां पर टेल करेंगे। बात समझ भाई? पहला काम, अगर ये प्रेजेंट और ये असर्टिव में है तो याद रखना। सेकंड रूल क्या था? याद है? जो भी था सेम। क्या था? कंजक्शन। पास्ट में भी दैट था, यहां भी दैट रहेगा। थर्ड रूल क्या था? सेम, जो वहां आपने किया था। कि क्या किया थर्ड में? अगर ये फर्स्ट पर्सन है इसकी चेंजिंग सब्जेक्ट के आधार पर, सेकंड है तो ऑब्जेक्ट के आधार पर, थर्ड है तो नो चेंजिंग, ठीक। चौथा नियम क्या था? हेल्पिंग वर्ब बदलने का ना, नो चेंज। अब यहां पर वो नियम अप्लाई नहीं करेंगे, या मैं कर देगा नॉट अप्लीकेबल, नॉट अप्लीकेबल, लागू नहीं होगा। ओके, अब इसका आंसर दिखाते हैं आपको। तो ये प्रेजेंट में है पक्का, ये असर्टिव है, हो गया ना?
तो इसका आंसर होगा कमल। सेज टू है तो सेज टू क्या बताया, टेल्स, कमल टेल्स माया दैट, हो गया ना। अब बताओ ये कौन सा पर्सन, फर्स्ट केस कौन सा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ना, तो फर्स्ट पर्सन जाएगा कहां, तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के पास, फर्स्ट हमेशा सब्जेक्ट के पास, और सब्जेक्ट क्या है, कमल, कमल को लाएंगे यहां, कमल का सब्जेक्टिव केस बनाएंगे, तो कमल का सब्जेक्टिव होता है ही, खबर है। तो ये हो गया कमल टेल्स माया दैट ही बन गया ना। अब आगे मैंने यहां बताया नॉट अप्लीकेबल, मतलब इज एम आर है तो वाज वेयर मत जाना, वाज वेयर हैड बीन मत जाना, कैन का कुड मत करना, मे का माइट मत करना, विल सेड का वुड मत करना, हैड का हैड मत करना। लेकिन यहां हैव है, चूंकि आई है, आई के साथ है का यूज होता है, लेकिन जब आपने पर्सन चेंज किया यहां पे ना, इसके आधार पे थोड़ा चेंज करना पड़ेगा ना, तो क्या हो जाएगा, ही के साथ में हैज। मतलब यहां इज एम आर है, यहां इज एम आर है, तो यहां पर इज भी हो सकता है, एम भी हो सकता है, आर भी हो सकता है, वो पर्सन चेंज करने के बाद में आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो कमल टेल्स माया दैट ही हैज नॉट सीन, अब यू सेकंड का ऑब्जेक्ट है, जाएगा माया के पास, माया यहां आएगी, हो जाएगा माया का ऑब्जेक्टिव केस है। ये हमारा आंसर हो गया। अब मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आपने फर्स्ट वीडियो को 1 या 2 बार देखा है, उसके नियमों को जाना है, सुना है, पढ़ा है, तो इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। ओके, बात समझ में आई ना। चलो, अब ये तो मैंने बता दिया आपको, किसका किसका बताया, अगर ये प्रेजेंट हो, ये मिटा देता हूं तब आप बताता हूं, ठीक ना। अगर ये भाग प्रेजेंट हो, ये असर्टिव हो तो, ठीक है। अब बाकी इसी सेंटेंस में मैं सारा रूल्स आप बताऊंगा, बहुत सिंपल है। अब अगर मान लो ये हो प्रेजेंट में ये, और ये हो एस्नोटाइप में ना, तो नियम नंबर 1 देखना, सेज हो या सेज टू हो, इन दोनों को ही आप करेंगे आस्क्स, ठीक है। यहां पर से हो या से टू हो, यहां करेंगे आस्क, ठीक है। बाकी सेकंड, थर्ड, फोर्थ जैसा ये नियम सेम, ठीक है ना। और ये कंजक्शन है ना, जो कंजक्शन आपने वहां किया। अब इसका आंसर देखिए, मैं यहां पर बताता हूं आपको एग्जांपल करके करके। तो ये देखिए, हैव यू सीन मी, ये क्वेश्चन मार्क है, ऐसा टाइप है। तो इसका आंसर आप देखिए यहां पर क्या होगा, ध्यान देखिएगा इसको, ये होगा कमल आस्क्स माया, ठीक है, कंजक्शन इफ। अब इफ के बाद इसको देखिए, सेकंड का सब्जेक्ट है ना, तो सेकंड कहां जाएगा, ऑब्जेक्ट के पास, माया, माया को यहां लाएंगे, बनाएंगे सी, और हैव अंदर जाएगा, ये याद है ना, आगे पीछे होता है हैज, इफ सी हैज सीन मी का, अब ये फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट है, जाएगा कमल के पास में, अब कमल का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम, फुल स्टॉप। बात समझ गई ना। तो इस प्रकार से अब ध्यान देना, इसी में आपको ऐसे ही करना है। अब अगर ये यस नो टाइप है, आपने ऐसा कर लिया, डब्ल्यू टाइप बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। एक्सक्लामेटरी अगर हो,
अगर एक्सक्लामेटरी हो जाएगा, अगर एक्सक्लामेटरी हो जाता है तो क्या करेंगे? हाँ, याद है ना, एक्सक्लामेटरी है तो सब कुछ सेम रहेगा, बस यहां एक्सक्लेम्स करना, ठीक है, एक्सक्लेम्स करना। अगर इंपेरेटिव हो जाता है तो यहां पर ऑर्डर्स, रिक्वेस्ट, सजेस्ट, टेल्स, जो भी जैसा भी यहां पर रहेगा। अगर यस या यस है इसमें वर्ब में, तब तो आप ऑर्डर्स, रिक्वेस्ट, सजेस्ट लगाएंगे, और से है तो ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेस्ट। बात समझ में आई? तो ये आपका हो गया प्रेजेंट टेंस का, ठीक है। तो प्रेजेंट टेंस बिल्कुल पास्ट की तरह, थोड़ा सा अंतर है, आप कंफर्म कर सकते हैं इसको। अब आइए हम आपको लेकर चलते हैं, ये बताएंगे कि इसका टिपिकल पॉइंट कैसा हो सकता है, ठीक है ना। आप इसको तो देखिए, तो अब तक आप लोगों ने देखा कि प्रेजेंट में कैसे चेंज करेंगे, ठीक है। अब टिपिकल बात जो मैंने आप बताई थी, कुछ बातें टिपिकल होती हैं, वो देखें कैसे करेंगे, ठीक। टिपिकल बात ये है, टिपिकल मैं यहां लिख देता हूं ना, हम अब टिपिकल लेंगे। टिपिकल क्यों बोला इसको आप बता रहे हैं, देखिए। अभी एक सिंपल सा सेंटेंस में लेता हूं, रोहित सेड टू मोहित आई हैव कॉल्ड यू। बिल्कुल सिंपल है ना, इसमें कुछ भी टिपिकल बात इसमें नहीं है, आप पढ़ चुके हैं। तो अगर ऐसा सेंटेंस आता आपको, तो रोहित सेड टू मोहित आई हैव कॉल्ड यू, तो आप इसको कर लेंगे। कैसे कर लेंगे? ये पास्ट में ये असर्टिव है, तो रोहित टोल्ड मोहित, ओके। रोहित टोल्ड मोहित दैट, आई का होगा ही, हैव का हैड, ही हैड कॉल्ड यू, ऑब्जेक्टिव है तो हिम हो जाएगा। लेकिन यही सेंटेंस आपको अगर थोड़ा घुमा फिरा के दिया जाए तो क्या करेंगे? अब देखिए, मूल सेंटेंस यही है, इसको ध्यान में रखना। रोहित सेड, कॉम, आई हैव कॉल्ड यू मोहित, ऐसा सेंटेंस वही है, मैंने थोड़ा सा चेंज किया है। रोहित सेड आई हैव कॉल्ड यू मोहित, इसका मतलब चेंज जब करने जाएंगे तो आप समझना अपने दिमाग में कि ये सेंटेंस ऐसा नहीं, बल्कि हम ऐसा करके ही चेंज करेंगे। मतलब रोहित ने कहा आई हैव कॉल्ड यू मोहित, मोहित मैंने आपको बुलाया है, मतलब इसका रोहित ने मोहित से कहा। तो जब चेंज करेंगे तो इसको यहां लाना पड़ेगा, यहां पर मानना पड़ेगा। या फिर ये देखो, फिर देखो, रोहित सेड कॉमा मोहित, इन्वर्टेड कामा में रहेगा, मोहित आई हैव कॉल्ड यू, तब भी आप ऐसे ही बनाएंगे, मोहित से टू रोहित से टू मोहित, या मोहित कॉमा आई हैव कॉल्ड यू सेड रोहित, समझ रहे ना, मोहित कॉमा आई हैव कॉल्ड यू फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कामा क्लोज, सेड रोहित, सेड रोहित। तब जब भी आप चेंज करेंगे तो ऐसे सेंटेंस को इस रूप में लाना जरूरी है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उस सेंटेंस को देख कर एक बार आप ऐसा लिखें फिर चेंज करें, नहीं। मान लीजिए ये सेंटेंस इसी रूप में रहा होगा और उसके बाद इसका अगर आप चेंज कर सकते हैं, ओके। नंबर 1 की टिपिकल बात तो ये हो गई। नंबर 2 की टिपिकल बात मैं आपको बताऊं, वो सिंपल सी बात है, आप जो कल से या पिछले वीडियो में ही पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं कि अगर ये फर्स्ट पोर्शन पास्ट में हो, सेकंड पोर्शन असर्टिव हो, एक्सक्लेमेटरी हो, जो भी हो, तो आप कैसे चेंज करेंगे, ठीक है। अब ये देखना, रंजन सेड
to me. Ranjan said to me, there are 28 days in February. Ranjan said to me, there are 28 days in February. अगर मैं आपको इसको चेंज करने को बोलूं, सिंपल सी बात है, आप कालिक नियम अप्लाई करते हुए इसको कर सकते हैं. रंजन said to me, रंजन told me होगा. अब ये पास्ट में है, असर्टिव है, ध्यान देना. ये पास्ट ही असर्टिव है, ध्यान देना. रंजन told me that, हो गया. रंजन told me that, ये मैं लिख देता हूं. रंजन told me that there were 28 days in Feb. ठीक. अब ये तो सही है, नियमानुसार सही है. जो नियम आप बताया गया कि अगर ये पास्ट में है, ये असर्टिव है, तो क्या क्या नियम लगाएंगे. लेकिन प्रॉब्लम यहां पर एक है, ये जो मैंने वेयर किया ना, वेयर है ना, या और बोलते हो वर्ड जो किया है, ये हमने मिस्टेकली लिख दिया है, गलत कर दिया है. अब आप सोच रहे हैं गलत क्यों कर दिया, क्योंकि हम तो पढ़े हैं अगर ये पास्ट में होगा, इधर का हम हेल्पिंग और चेंज करते हैं. चेंज करने के लिए टेबल मिला है, इधर वार का वार, वेयर वार, वेयर का हेड, हैव का हेड, कैन का कुड, मेक का माइंड, विल सेव का वुड, डू डज का डिड. इसके अलावा कोई अन्य हेल्पिंग वर्ब होगा चेंज नहीं करेंगे, और हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा तो वर्ब फर्स्ट को सेकंड, सेकंड को हेड का थर्ड. पढ़े थे ना. तो जब ये नियम यहाँ पास्ट में है, तो हम आर का वाज वेयर क्यों ना करें. हाँ, न करें. क्यों न करें, अब ध्यान देना. अगर ये प्रेजेंट में है, ये चाहे जैसा हो, आप नहीं चेंज करेंगे, बताया गया था. ठीक है, मैं यहां सही लिख देता हूं, देयर आर. ठीक है. अगर ये प्रेजेंट में हो तो यहां पर हम चेंज नहीं करेंगे, ये आपको बताया गया, पढ़ाया गया. लेकिन अगर ये पास्ट में तो ये चेंज करेंगे, ये आपको बताया गया. लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूं आपसे कि यहां पर आर का आर ही रहेगा, वर्ड नहीं होगा. तो क्यों ऐसा, रीजन सुनो. ये भले ही पास्ट में हो, लेकिन नेक्स्ट पार्ट रिपोर्टेड स्पीच जो है, अगर इतनी कंडीशन, कौन कौन सी, हिस्टोरिकल ट्रुथ, हिस्टोरिकल ट्रुथ माने कोई ऐतिहासिक बात होगी, इतिहास की बात होगी, तो हम कभी भी फोर्थ रूल कौन सा है, हेल्पिंग वर्ब का, अप्लाई नहीं करेंगे. इजयमार है तो इजयमार ही रहेगा, कैन का कैन रहेगा, कुड का कुड रहेगा, भले ही पास्ट में हो. तो ये सेंटेंस कैसा है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, पूरी दुनिया जानती है ना. जितने भी द्वीप हैं धरती पर, सातों द्वीप जानते हैं. किसी भी देश में जाओ, फरवरी में एक वर्ष लीप को छोड़कर बाकी में 28 डेज होते हैं. ये कभी बदलेगा नहीं, चेंज नहीं होगा. इसलिए यहां पर आर को आर ही रखेंगे. तो हो गया हिस्टोरिकल ट्रूथ, दूसरा हो गया यूनिवर्सल ट्रूथ. यूनिवर्सल ट्रूथ सार्वभौमिक बातें, जैसे सूरज पूरब में उगता है. टीचर, ध्यान से, टीचर सेड टू द क्लास द सन राइजेज इन द ईस्ट. टीचर ने क्लास में कहा सूरज पूरब में उगता है. तो अब यहां पर राइजेज जो है ना, राइजेज वो रोज नहीं होगा, जबकि सेड है यहां पे, वो राइजेज ही रहेगा, क्योंकि सूरज पूरब में उगता है एक शाश्वत सच है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, सार्वभौमिक सच है. ये कभी नहीं बदलता है. सूरज पूरब में उगता है, पश्चिम अस्त होता है. आज के 1000 साल पहले भी जो बता रहे होंगे यही बताए होंगे, आज हम भी यही आपको बता रहे हैं. और 1000 साल बाद, लाख साल बाद अगर पृथ्वी बची रही तो लोग यही बताएंगे सूरज पूरब में उगता है. ये बदलेगा नहीं. ये यूनिवर्सल ट्रुथ हो गई. बात समझ में? अच्छा, तीसरा है जियोग्राफिकल ट्रुथ. जियोग्राफिकल ट्रुथ भौगोलिक सच.
ये भौगोलिक सच क्या होता है? भौगोलिक सच ये है, देयर आर, भौगोलिक यूनिवर्सल आप लगभग सेम पाएंगे, देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड। भौगोलिक सच है, भूगोल बताता है कि दुनिया में 7 महाद्वीप हैं, तो देयर आर को देयर आर ही करना नहीं, या हम यूं कर सकते हैं, यूपी लाइज जस्ट आफ्टर एमपी, नेक्स्ट टू एमपी, एमपी के बाद आता, टीएमपी के बाद ही आता। ऐसा नहीं कुछ दिन बाद यूपी जो है महाराष्ट्र के बाद आ जाएगा, गुजरात के बाद आ जाएगा, वो है तो भौगोलिक सच है। और एक होता है, तो चौथा है, उसको बोलते हैं हैबिचुअल ट्रूथ। ये ध्यान रखना, अगर हैबिट की कोई बात इधर होगी तो भी हम यहाँ पास्ट रहने के बाद भी वो बदलेंगे नहीं। वैसे मैं अगर ये न लिखूं तब भी नहीं बदले, क्योंकि नियम हम पढ़ चुके हैं। हैबिचुअल कैसे आप पहचानते हैं? हैबिचुअल के सेंटेंस में मोस्टली या तो यूज्ड टू या तो उड लगाना पड़ता है। और उड तो आप वैसे भी नहीं चेंज करेंगे ना, और यूज्ड टू नहीं चेंज करेंगे। तो इतनी बातें अगर यहाँ पर है इधर, तो आप कभी भी इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इतनी बातें आपकी थी टिपिकल, इतना पढ़िए। और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपको जो बची हुई बातें और जो खास बातें हैं वो नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। लेकिन पहले मैं आपका कमेंट देखना चाहता हूं, आपने जो सेंटेंस आज का ये पढ़ा है ये समझ में आया है कि नहीं है, ठीक है ना? क्योंकि अगर एकाएक में सारे सेंटेंस आपको सारे पार्ट बता दूं तो वीडियो काफी लंबा होगा, और लंबा वीडियो आप मुझे नहीं लगता देख कर बोर हो जाएंगे, छोड़ देंगे, पढ़ना लास्ट तक पढ़ेंगे नहीं। छोटा वीडियो आपको मैं दे रहा हूं, और वीडियो आप कंफर्म करके पढ़ करके आगे बढ़ते जाइए। और एक कंफर्म कीजिए कमेंट बॉक्स में जा करके आप बताइए कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, ताकि उस प्रॉब्लम को जो नेक्स्ट वीडियो में आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट का खास बातों वाला वीडियो दूंगा, उसमें उसका मैं जिक्र करूंगा, और जिक्र करके वो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। ओके, थैंक यू।